मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हर्बल टॉनिक के विषय में जो हमारी जीवनीय शक्ति को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और हमारे शरीर में जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो धातुएं होती हैं उनका पोषण करता है और उनको तरीके से उत्तरोत्तर बढ़ाता है। उत्तरोत्तर बढ़ाने का मतलब यहाँ यह है कि हमारा रस से रक्त, मांस, रस से रक्त, रक्त मतलब ब्लड, और ब्लड से मांस यानी मांसपेशियाँ, मांसपेशियों से मेद, फिर उसके बाद में बोन, अस्थि, और फिर बोन मेरो, और उसके बाद में जो प्रजनन संबंधी अंतिम धातु हैं, चाहे वो स्त्री में हो या पुरुष में हो, उसको अच्छे से अच्छा धातुओं में बनाने के लिए यह एक टॉनिक है जो हमारे शरीर में बालों को काला रखता है। मीन्स उम्र के हिसाब से, हालांकि कुछ उम्र के हिसाब से बाल सफ़ेद होते हैं लेकिन बहुत जल्दी बाल सफ़ेद नहीं होते हैं। और इसके सेवन करने वाला व्यक्ति, यानी यहाँ तक कहा है जो व्यक्ति इसको कायदे से सेवन करता है, कायदे का से मतलब है इसका विधि पूर्वक सेवन करना। उस विधि से अगर यह व्यक्ति सेवन करता है तो वह 100 वर्ष की उम्र तक काले बालों सहित रह सकता है। यानी इस टॉनिक में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है। तो वह टॉनिक जो हमने अब अपने एक पिछले वीडियो में आंवले पर एक डाला था, तो उसमें एक घटक यानी एक कंटेंट तो आंवला है, तो एक घटक उसमें है आंवला, एक है गोखरू और एक है गिलोय। गिलोय मीन्स जो गुड़ूची वगैरह जो लगभग सभी लोग जानते हैं। तो आंवला हमारा वय स्थापक है। वय स्थापक मतलब उम्र को रोकने वाला। जो गोखरू है वह है यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को सही करने वाला। यदि किसी के यूरिन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करता है, और हमारे शरीर में से किसी भी तरह का अगर टॉक्सिन है तो उसको भी वह बाहर करता है। तो इसमें आंवला हुआ, गोखरू हुआ, और इसमें एक कंटेंट्स है तीसरा गिलोय। गिलोय हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। तो यह हमारे उम्र को बढ़ाने के लिए और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। इसको यानी एक और इस टॉनिक को बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष कोई भी इसको ले सकता है। इसको लेने के तरीके हैं। इसमें जैसे हम आंवला ले लें, आंवले को थोड़ा सा गरम करके, गरम मीन्स उसको थोड़ा उबाल करके और उसको ये गुठली निकाल करके और उसको सुखा दें, और सुखाने के बाद में उसका पाउडर बना लें। इसी तरह से गोखरू मार्केट में भी मिल जाते हैं, उनका पाउडर बना सकते हैं। इसी तरह से गिलोय के डंठल, जो गिलोय की जो स्टेम होता है, जो बीच का जो तना होता है, पत्ते नहीं, उनके हम टुकड़े टुकड़े करके, और गिलोय बहुत मिलती है जंगलों में, आसपास हमारे मिल जाती है। और अगर नीम गिलोय मिलती है तो दी बेस्ट है, सबसे अच्छा है जो नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय हो, तो वह श्रेष्ठ मानी जाती है। अथवा जो भी गिलोय मिल जाए तो उसके टुकड़े करके हम उसको धूप में सुखा लें, धूप में या कुछ छाया में, और फिर उसके हम पाउडर करके रख लें। तो और तीनों पाउडर को हम मिक्स कर लें, अथवा मार्केट में भी ये पाउडर मिल जाते हैं। तो इनको हम
बराबर मात्रा में तीनों को लेकर के, जिसमें गोखरू, आंवला और गिलोय, इनके पाउडर को तीनों को मिला करके और रख लें। और हम इसको आधा से 1 चम्मच इनका हम प्रतिदिन यदि सेवन करें, या इसको 3 ग्राम से 5 ग्राम तक, लगभग 3 ग्राम या 5 ग्राम, ये एडल्ट डोज है। तो इससे हमें अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक लाभ मिलते हैं। अब इसको हम किस तरह से, किस अनुपान के साथ, यानी किसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं इसको, तो इसको जो कफ प्रकृति वाले हैं, यानी जिनको सर्दी जुखाम, या जिन्हें जो मोटे शरीर वाले हैं, तो वे लोग इसको शहद के साथ में प्रयोग करें। और जो लोग यानी वायु से रोगों से पीड़ित हैं या गर्मी वाले रोगों से पीड़ित हैं, तो वो लोग घी में मिला करके इसका सेवन करें। अब ये 3 से 5 ग्राम ये एडल्ट डोज है। छोटे बच्चों के लिए आधा से 1 ग्राम तक इसकी मात्रा है, और इसको कोई भी ले सकता है, स्त्री पुरुष बालक, जो भी किसी को भी इसको दिया जा सकता है। और बहुत सेफ ये दवा है, दवा कहें या इसको एक हर्बल टॉनिक कहें, जो भी है। और यह एक रसायन चूर्ण नाम से मार्केट में भी मिलता है, जो बना बनाया होता है, जिसमें 3 ही कंटेंट्स हैं, मीन्स आंवला, गोखरू और गिलोय। तो इसका यदि सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदा रहता है, और हमें अनेक प्रकार के हम रोगों से बचे रहते हैं। और हमारे शरीर का जो यदि कोई स्त्री पुरुष बालक किसी रोग से पीड़ित है, तो रोग को ठीक करने में सहायता मिलती है। और दूसरा यह है, जो स्वस्थ व्यक्ति लेता है उसके स्वास्थ्य की ये रक्षा करता है, ये मीन्स उसको बीमार नहीं होने देता। तो ये बहुत अच्छा टॉनिक है। लेकिन फिर भी हमें इसके प्रयोग से पहले हमें अपने चिकित्सक से अवश्य सलाह ले लेना चाहिए।